बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी और उस वक्त का नज़ारा कैसा होगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों को यह भी बताएंगे कि जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। यह जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यकीनन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का रिश्ता होता है। इसके बाद इंसान के सगे भाई बहन और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में मौजूद यह रिश्ते किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली पसंद होती है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ख़ास और ज़रूरी भी हो जाते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इसका ख्याल आता है। जन्नत के बारे में जो कुछ बताया जाता है वह सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी भी नेमत से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि क्या जन्नत में भी हमारे ख्वाब और अच्छे रिश्तेदार हमारे साथ होंगे। यह सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे प्यारा रिश्ता यानी कि हमारी माँ, क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है, जब कोई रूह इलीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इलीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, आज तुम पर न कोई डर और खौफ हो, न तुम गमगीन हो। ग मेरे वह बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे। तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास तुम्हारे सामने लाए जाएंगे, और जन्नत में हर वह चीज़ होगी जो दिल चाहेगा और जिससे आंखों को सुकून हासिल होगा। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मेरे दोस्तों, इन आयात से यह साबित होता है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ ही होंगी और यह एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहां जन्नत में इन्हें हर वह चीज़ दी जाएगी जिसकी वह ख्वाहिश करेंगे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और रूह से कहते कि निकल जा, तू अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह ताला तुझसे राज़ी है। अल्लाह ताला की रहमत की तरफ जो कि गज़बनाक नहीं है, यानी गुस्से में नहीं है। फिर वह रूह इस तरह निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू, और फरिश्ते इसे हाथ पर उठाए हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या ही बेहतर खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर उसको ईमान वालों की रूहों के पास ले जाते हैं तो वह रूहें खुश होती हैं, और यह खुशी उस खुशी से भी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए इंसान के आने से मिलती है। फिर वहाँ पहले से मौजूद मुसलमानों की रूहें इस नए आने वाले रूह से पूछती हैं कि जिस इंसान को हम दुनिया में छोड़कर आए थे, अब वह किस तरह के कामों में बिजी है। तो वह कहता है कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वह कब का मर चुका है, क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया। इस पर वह रूहें कहती हैं कि फिर तो वह जहन्नुम में चला गया होगा। मेरे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों की रूहों को जो आलम बरज़र में है उन्हें दिखाए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वह खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा फजल और तेरी रहमत है। इसी तरह गुनहगार इंसान का अमल भी उन रूहों को दिखाया जाता है तो वह रूहें कहती हैं, ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जिससे वह तुझको राज़ी कर सके। दूसरे रिवायत से मालूम होता है कि जन्नत में रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और इनमें से कुछ को एक साथ रखा जाएगा। सूर तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला का फरमान है, और जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की, हमने उनकी औलाद उनसे मिला दी और उनके अमल में उन्हें कुछ कमी ना।
सब आदमी अपने किए में गिरफ्तार हैं। बेशक अल्लाह ताला मुसलमानों की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके पास पहुंचा देगा, अगरचे यह औलाद अपने अमाल के हिसाब से इस दर्जे तक ना पहुंचती हो, यानी कि जन्नत के अंदर अगर माँ बाप का दर्जा ऊंचा हो और उनकी औलाद का दर्जा कम हो, तो अल्लाह ताला उनके माँ बाप की वजह से उनकी औलाद को भी वही दर्जा अता कर देगा और वह अपने माँ बाप के साथ जन्नत में रहेंगे। मेरे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन यह वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक अमाल किए हुए हों। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना। हम मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।